आज हम आपको दिखाएंगे कैसे फिल्म एक्टर्स ने प्रभु यीशु मसीह का ऐसा प्रचार किया कि मसीह विरोधियों ने उस प्रचार को सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उस प्रचार को सुनने से पहले यीशु मसीह का वचन कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता है। आप उस प्रचार को पूरा जरूर सुने, क्योंकि जब उस प्रचार को सुनोगे तो परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। आप उस प्रचार को सुन सकते हैं। फिर उसने हमारे लिए अपनी जान क्रूज पर दे दी और फिर उसने हमें खरीदा। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो भी कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह इस जगत में आए, जिनके पास बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी उन्हें उम्मीद थी। जो पापों में बंधे हुए थे और नरक की तरफ जा रहे थे उन्हें मुक्ति की आशा थी। वही है जगत का उद्धार करता, वही है जो हमें हमारे पापों से बचा सकता है। आज वही आपके दिल में जन्म लेना चाहता है। इस तरह से हजरत ईसा मसीह ने कहा है, सुई के इस छोटे से छेद में से ऊंट जैसा भारी भरकम जानवर गुजर सकता है, मगर ईश्वर के राज में दौलत का पुजारी कभी नहीं जा सकता, क्योंकि वहां दौलत का कोई मोल नहीं। अरे मैं इनका फैन इसलिए हूँ, बहुत भगवान में, खुदा में, गॉड में मानते हैं और हमारे को जब भी दुआ करानी होती है हम जॉनी भाई के पास जाते हैं। राकेश रोशन है ना, हाँ। राकेश रोशन जी, हम कोयला की शूटिंग कर रहे थे, कुछ तकलीफ थी, 2 दिन से यूं टेढ़े चल रहे थे शूटिंग में, ऐसा टेढ़ा चल रहे थे। मैंने पूछा आप ऐसे टेढ़ा क्यों चल रहे हैं? बोले पता नहीं यार, किसी ने 100 किलो की बोरी रख दो मेरे पे। मैंने कहा इनके लिए दुआ करता हूँ यार। मैंने इधर मैं आपके लिए क्या करेगा तू? तो लगा मैं यूं कुछ करूँगा, मैं प्रेयर करूँगा। है 20-22 साल पहले की बात। मैंने प्रेयर किया, वो चला गया कैमरे के तक। बोले यार जॉनी इधर आ, तुझे क्या किया? मेरे को अच्छा लगा, फिर एक बार कर। मैंने फिर किया, सीधा हो गया एकदम, स्ट्रेट हो गया। उसके बाद ऋतिक रोशन का प्रॉब्लम, कहो ना प्यार रिलीज हुई थी 1 हफ्ते बाद। उसके रिलीज के 1 हफ्ते बाद हम लोग नासिक गए हुए थे। तो मेरे को बोला यार जॉनी, बोले अपना बच्चा कितना बड़ा स्टार हो गया यार, क्या बात। बोले असिस्टेंट था ना पहले। हाँ, तो बोले यार स्टार तो हो गया यार, लेकिन साला इसका प्रॉब्लम है यार। क्या प्रॉब्लम? अरे यार उसको पता नहीं बचपन से लीवर पे सूजन है, इतनी गोलियां खाता ये। क्या बात कर? हाँ इतनी सूजन है, पता नहीं क्या है, इसकी सेहत भी बनती नहीं। जानी तूने मेरे को कुछ किया था यार, उठा तूने प्रेयर कुछ किया, इसका कुछ मैं यार करूँगा, अपना बच्चा है यार। मैंने हाथ लगा के इन द नेम ऑफ जीसस प्रेयर किया। मैंने आज के बाद कोई स्वेलिंग निकल जाओ स्वेलिंग, तो मैंने ऐसे बोल दिया। और वो दिन और आज के दिन कभी गोली नहीं खाई थी। तो ये आप अगर अपने हृदय में यीशु को पूरी तरह से बसा लेंगे, मैं आपसे कहती हूँ कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कि मेरी जो गवाही है, तब जब उन्होंने निकाला तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि यीशु ने जब मुझे छुआ है। मैं जिंदगी में मैंने बहुत कुछ किया है। मेरी मम्मी मुस्लिम है, मेरे डैडी हिंदू हैं और मैं क्रिसमस पे पैदा हुई, तो नेशनल इंटीग्रेशन मुझ में है। मैंने बहुत सारे तरीके अपनाए प्रभु तक पहुंचने के लिए, पर वो कहते हैं ना कि यीशु के द्वारा ही पहुंच सकते हैं उनके पास, दूसरा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि हम लोग सब ही अपवित्र हैं। हम में से एक भी ऐसा नहीं है जो पापी नहीं है। हाँ, छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, पाप पाप ही होता है। तो हम में से एक भी ऐसा नहीं है जो अपवित्र नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इतने पवित्र हैं कि सिर्फ उनका बेटा, सिर्फ यीशु मसीह हमको उन तक पहुंचाता है। और इसीलिए जब मैंने उस सच्चाई को जान लिया और यीशु को अपनी जिंदगी में अपनाया, तो मेरी जिंदगी में इतना सुकून और शांति आई कि मैं वो शांति और सुकून को बयान नहीं कर सकती हूँ। मेरी जिंदगी में सब कुछ था, नाम था, शोहरत था, पैसा था, सब कुछ, ऐसी कोई चीज नहीं थी, लेकिन वो शांति थी जो थोड़े क्षणों के लिए थी। फिर थोड़े क्षण के बाद फिर कुछ और हो जाता, फिर वो शांति बिगड़ जाती। लेकिन जब यीशु ने मेरे जीवन में, जब यीशु आए, तो उन्होंने मुझे ऐसी शांति दी कि वो शांति को आज तक मैं भी नहीं समझ पाई, वो मेरे भी समझ के बाहर है। That peace which surpasseth all understanding, वो शांति, वो सुख। और जब शांति होती है ना, तो वो शांति सिर्फ एक घटना नहीं होती, सिर्फ एक हैपनिंग नहीं होती, लेकिन वो जिंदगी जीने का एक मकसद हो जाता है, वो जिंदगी जीने का एक तरीका हो जाता है। इट्स लाइक अ लाइफस्टाइल, जीवन शैली हो जाती है। तब जाके वो शांति हम, पॉल और साइलस, जब वो दोनों प्रिजन में थे,
उस वक्त अपोस्टल पौलुस के पास कोई होप, कोई आशा नहीं थी कि वो बाहर निकलने वाले हैं, लेकिन उन्होंने हम सबको एक ही चीज सिखाई कि किसी भी परिस्थिति में तुम आनंदित रहो, प्रभु की महिमा करो, प्रभु की स्तुति करो, और कोई भी स्थिति हो, अगर तुम आनंदित रहोगे तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर प्रभु का हाथ तुम्हारे सर पे है, वो आनंद जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, वो आनंद जो तुमसे कोई नहीं ले सकता, वो आनंद जो तुम खुद भी नहीं समझ सकते, वो शांति जो तुम खुद भी नहीं समझ सकते कि तुम क्यों इतने आनंदित हो। कभी कभी मेरे दोस्त, जब मैं कोई अवार्ड फंक्शन पे जाती हूँ, और मैं अभी 2 साल से परमेश्वर के वचन में बहुत ज्यादा ध्यान दे रही हूँ, मैंने 9 से भी अधिक भाषाओं में काम किया है, 125 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है, पिछले 20 साल से मैं काम कर रही हूँ, मेरी उम्र मत पूछना कोई भी। लेकिन प्रभु कहते हैं ना कि प्रभु की महिमा में है और प्रभु में है तो हम हमेशा हरे भरे रहेंगे, हम कभी बूढ़े नहीं होंगे। तो मुझे लगता है मैं फ्रीज हो जाऊंगी टाइम में, पर मुझे फिर भी लोग समझते हैं अरे ये तो कोई काम नहीं कर रही है, फिर क्यों खुश है ये। लेकिन जब हम कभी इतना काम करते हैं, और मेरे दोस्तों को मैं मिलती हूँ जिनके पास सब कुछ है, बहुत कुछ है, इतना है कि उनके साथ पूछते भी खाएंगी तो बस नहीं होगा, फिर वो बेचारे दुखी रहते हैं। उनके पास कोई कारण नहीं है दुखी होने का, उन्हें जो गाड़ी चाहिए, जो भी चीज चाहिए, वो ऐसे सोचते हैं और सामने आ जाता है, फिर भी बेचारे कभी सुखी ही नहीं रहते वो, क्योंकि वो सुख उन्हें खरीदने से नहीं मिलेगा। वो सुख हमें परमेश्वर की अनुग्रह से मिला है, और वो सुख हमें यीशु मसीह के बलि से मिली है, उनके खून से उन्होंने जो हमें धोया है। कई बार हमें ये समझ में नहीं आता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जब हम ये समझ लेते हैं कि परमेश्वर हर चीज परमेश्वर के कंट्रोल में है, हर चीज, गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, हर चीज जब उनके कंट्रोल में है, हर चीज जब उनके ताबे में है, जब हम ऐसा सोचने लगते हैं तो अपने आप हमें एक शांति मिलती है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें सब समझ में आता है कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। आज मुझे खुद नहीं पता होता है कि मैं कल कहाँ जा रही हूँ, मैं कभी कहीं भी पहुंच जाती हूँ, और ये सब पवित्र आत्मा का काम है। और परमेश्वर जो मेरे साथ कर रहे हैं शायद मैं खुद भी समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत आनंद है और मुझे बहुत खुशी है कि आज पहली बार इतने सालों बाद परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। और मैं आप सबसे सिर्फ ये कहूंगी कि आपके जीवन में, आपके अपने जीवन में आपको ये सवाल अपने आप से करना चाहिए कि मैं परमेश्वर के लिए किस तरह इस्तेमाल हो सकता हूं या हो सकती हूं। हम हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में हम हमेशा ये सोचते हैं हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, आसपास के लोगों का क्या होगा। लेकिन जब हम अपने आप में से निकलकर एक प्रेम भाव में, जब हम प्रेम भाव में जाते हैं, एक दूसरे से प्यार से रहते हैं, एक दूसरे से बर्ताव करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें भी सिखाई है। मुझे उन सब लोगों का प्यार मिला है, अनजाने लोगों का प्यार जिनको मैं जानती भी नहीं, और आज मैं जहां पर भी जाती हूं मुझे ऐसा लगता है यही मेरा घर है। और परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा हमें ऐसा ही लगता है। मसीह में हम सब भाई बहन हैं। यीशु मसीह ने कहा है ना कि मेरे रिश्तेदार वही हैं जो मसीह में है। इसीलिए मेरे भाई बहन, मेरे घर बार, मेरे रिश्तेदार आप सब हैं। और मैं सबसे यही कहूंगी कि अमन और शांति कोई भी मजहब का नहीं होता, कोई भी जात पात उसमें नहीं आता। अमन और शांति सबके लिए है। जो यीशु मसीह जिस चीज के लिए यहाँ पर आए थे, अमन और शांति के लिए, हम सबको उन्होंने एक ही परिभाषा सिखाई, वो है प्यार की परिभाषा। हम सब अपने करियर के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन जब हम खुदा के बारे में सोचने लगेंगे, जिस तरह से परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है, तब वो हमारे जीवन में एक ऐसा कार्य करता है जो हमारी भी समझ के बाहर होता है। जब हम अपनी समझ से चलते हैं तो हम शायद वो सब नहीं कर सकते, पर जब हम परमेश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं तो परमेश्वर हमको एक
एक ऐसी स्थिति पर लेके जाता है, इतनी ऊंचाई पर लेके जाता है जो हम खुद भी उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। और मैं सिर्फ इतना आपसे कह सकती हूँ, ऐसा होता है ना कि कोई मुझे पूछेगा कि गुलाब जामुन कैसे होता है, तो मैं बोल सकती हूँ गुलाब जामुन ब्राउन कलर का होता है, जामुन क्या ब्राउन कलर का होता है और अंदर से बहुत मीठा होता है और बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं आपको ठीक तरह से उसका स्वाद बता नहीं पाऊंगी जब तक आप उसे चखेंगे नहीं। तो यीशु मसीह के बारे में मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ जब तक हम सब ने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, बहुत लोगों ने यहाँ से, लेकिन जब हम उनको अपनी जीवन का अधिकारी बनाते हैं, अपने खुद के शरीर का अधिकारी बनाते हैं, क्योंकि हमारा ये जो शरीर है ये प्रभु का मंदिर है और हमें इसके साथ ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे ऐसा कुछ हो कि हम प्रभु की आवाज़ नहीं सुन सके। और जब हम प्रभु की आवाज़ सुन पाते हैं तो हम में एक ऐसी शांति आ जाती है कि हमें आगे के सारे रास्ते हमारे खुलने लग पड़ते हैं। हमें यह पता होता है कि प्रभु का प्लान, प्रभु की योजना हमारी ज़िंदगी के लिए क्या है और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम उस शांति को पाते हैं जो प्रभु की शांति है, जब प्रभु के चेले ने उन शांति को पाया था, उस शांति को पाया था, तो उन्होंने जाके जगत भर में प्रभु का पूरा वचन फैला दिया था और वो भी शांति के लोग हो गए थे और शांति ही शांति फैल गई थी। उसी तरह से जब हम भी उस शांति का पैगाम लेके लोगों के पास जाते हैं तो थोड़ा सा उसका एक अनुभव फैलाते हैं और प्रभु के वचन में बहुत शांति। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कैसे बहुत सारे फिल्म एक्टर्स ने प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया और यीशु मसीह का वचन कहता है कि अंत के समय में ऐसा होगा कि प्रत्येक घुटना यीशु मसीह से हम झुकेगा और एक जीभ अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह परमेश्वर है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह धर्म और जात को बदलता है। उन व्यक्तियों को हम कहना चाहते हैं, आप देख लो इतने सारे फिल्म एक्टर्स है जो कि यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहे हैं। आप भी यीशु मसीह को परख कर देखिए, यीशु मसीह आपका भी जीवन बदल देंगे, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में कि चोर किसी काम के लिए नहीं लेकिन चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आया है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सभी तुमको मिलेगा। आप जितने भी मसीह विरोधी है उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है परमेश्वर ये चाहता है कि कोई भी नाश न हो लेकिन सब अनंत जीवन को प्राप्त करें। यीशु मसीह का वचन कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आप विश्वास कीजिए कि जितने फिल्म एक्टर्स हैं और जो आज यीशु मसीह का विरोध करते हैं वो आने वाले दिनों में यीशु मसीह के बड़े प्रचारक बनेंगे, वो भी यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है ना बल से ना शक्ति से लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। आप इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपकी तरह तरक्की आग से बचाया जाए और वह व्यक्ति आपकी तरह यह जान सके कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे धर्म और जात को नहीं लेकिन जीवन को बदलने के लिए आया है। यीशु मसीह का वचन कहता है कि ना परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आप विश्वास कीजिए कि आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बड़ा काम करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है कि हमारे परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है और हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम बुराई को भलाई से जीत लो, इसलिए हमें बुराई से नहीं हारना है, क्योंकि हमारे लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं, क्योंकि हमारी लड़ाई शैतान के साथ है ना कि मसीह विरोधियों के साथ। इसलिए आप मसीह विरोधियों के लिए प्रार्थना करें, आप ईसाई विरोधियों का विरोध ना करें, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है अपने सताने वालों को आशीष दो, जो तुमसे बैर करते उनका भला करो। जो हम ईसाई विरोधियों के लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमें आशीष देगा और परमेश्वर के अनुग्रह से उनका जीवन बदलेगा। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे कि आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। आप इस वीडियो को एक लाइक करें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।